नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का अपने कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। और जैसा विदित है, आप लोग जानते हैं कि मेरी जो भी खबर होती है हम पूरी तरह से उसकी गंभीरता में जाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं और सच को निकालकर आपके सामने रखना चाहते हैं। अभी पिछले 2-3 वीडियोज में लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि खबरों की कहानी हम आप तक छोड़ते हैं। यूट्यूब पर हमने भी सर्च किया, देखा कि कहानी का दौर चल रहा है, लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ऐसा मेरा मन फील किया। और मन की बात बताएं, जो आप लोग पसंद कर रहे हैं, जो आप लोग चाह रहे हैं, वही हम भी देना चाहते हैं आपको। उसी तरह का प्रयोजन हमारे दिमाग में चलने लग जाता है और इसीलिए हम बार बार आप लोगों से आग्रह और निवेदन करते हैं कि कमेंट में अपना सुझाव जरूर मुझ तक प्रेषित करें। जैसी आपकी मांग होगी वैसा यह कवि संतोष आपके लिए करने को तैयार है। दुनिया में तमाम लोग हैं, करोड़ों साथी यूट्यूब चलाते हैं, करोड़ों यूट्यूबर हैं दुनिया में, लेकिन कहीं उससे ज्यादा श्रोता हैं हमारे चाहने वाले उससे ज्यादा लोग हैं। आइए हम खबर की तरफ रुख करते हैं, बहुत बात इस पे नहीं करेंगे और मुझे भरोसा है कि आप लोग पसंद करते हैं। एक हृदय विदारक घटना बारात में ही घटने वाली पुनः हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। जनपद जौनपुर के अंतर्गत एक थाना आता है सरायख्वाजा। जब हम जौनपुर शहर से बाहर निकलते हैं तो थाने की दूरी 13 किलोमीटर है, लेकिन जिस गांव की घटना हम बताने जा रहे हैं वो गांव जौनपुर शहर को छोड़ करके जब शाहगंज रूट की तरफ हम आते हैं तो मात्र 4 किलोमीटर आने के बाद लग जाता है। आइए हम कहानी को रखते हैं आपके बीच में और मुझे भरोसा है कि जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से दुनिया में अपना सर ऊंचा कर रही है, लोगों तक मैसेज दे रही है, इसकी सार्थकता कितनी है, इसकी सकारात्मकता कितनी है, आइए इस पर मेरे साथ मिलकर के थोड़ा सा विचार करते हैं। एक कहानी दिल दहला देने वाली घटना जनपद जौनपुर से मिली है। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आइए बताते हैं। 29 नवंबर, लगन का समय, शादी समारोह। अकबर खानपुर गांव में राधे श्याम सोनकर के घर बारात आई। खुशी का माहौल है, पूरा परिवार खुशियों में झूम गा रहा है और बारात भी थाना सरायख्वाजा के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत लगती है करंजा कला से ही बारात पहुंची है अकबर खानपुर। सोनकर की बारात है। सोनकर उत्तर प्रदेश में खटिक को कहा जाता है, जो खटिक बिरादरी के लोग हैं इनको सोनकर कहा जाता है। ऐसे में राधे श्याम सोनकर के घर बारात आई है। उनके बहनोई भी आए हैं जिनका नाम रिंकू सोनकर है, उनकी बहन आई है जिसका नाम मधु सोनकर है और ये लोग रहने वाले हैं आजमगढ़ जनपद के थाना सिधाई नरौली ग्राम पंचायत के। इनके 5 बच्चे भी आए हैं, यानी रिंकू के 5 बच्चे हैं। करण आया है, लक्ष्मी है, कुणाल है, रागनी है और कृष्णा। ये 5 बच्चों के साथ ननिहाल में मधु और इनके वाइफ यानी रिंकू, ये लोग पूरी तरह से ससुराल में आए हैं और बारात संभालने आए। होता क्या है, बिटिया रागनी, द्वार पूजा लगा है, बाजा बज रहा है, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं। उधर जो भी इनका कार्यक्रम होता है पूजनोत्सव का, वो द्वार पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच रागनी ने पापा से एक सवाल किया, पापा कुछ पैसों की दरकार, 10 रुपए दे दो। 10 साल की वो बेटी अपने पापा से 10 रुपए मांग रही, मात्र 10 रुपए। 2, 4, 6 बार, 10 बार उसने उस 10 रुपए की बात को रिपीट किया कि मुझे 10 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए। फिर क्या था, शराब के नशे में धुत वो शराबी बाप उसको पकड़ता है, बोलता है 10 रुपए चाहिए, चल, ले जाता है। घर से 200 मीटर दूर एक प्लाट खाली पड़ा हुआ है, झाड़ियां हैं वहां पर। उस झाड़ी में बेटी को ले जाता है, रागनी को, और मारना शुरू करता है। जब मारते मारते उसके मन को तसल्ली नहीं मिली तो उसने क्या किया कि जूते से फीता निकाला और उसके गले पे लगाया और खींच के कस दिया।
उस बच्ची को यह पता नहीं था कि 10 रुपए मांगने के इतने बड़े दंड मिलते हैं। एक आवाज निकली, दर्द निकली, लेकिन उस बेरहम बाप को शराब के नशे में धुत रिंकू सोनकर को शर्म तक नहीं आई, दया नहीं आई, और उसने उस बेटी के गले को दबाते दबाते तब तक दबाया जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। इसके बाद लाश को जलाने की कोशिश करी, उसने जलाना चाहा, अर्धजली लाश को फिर वहीं छोड़ दिया, पूरी तरह से लाश को नहीं जला पाया, छोड़ दिया, बारात में आके सम्मिलित हो गया। सुबह विदाई हो गई, सुबह का समय। इसके बाद लोग बच्ची को ढूंढने लगे। यहां से लेकर के जहां से बारात आई थी करंजा कला ग्राम पंचायत तक सूचना गई कि कोई बिटिया बारात में चली गई क्या। घर में लोग सोच रहे हैं कि कहीं सोई होगी। तमाम बिस्तरों को खंगाला जा रहा है, लोग परेशान हैं। धीरे धीरे कानों कान सूचना रान पड़ोस तक पहुंच जाती है। एक दूसरे तक सूचना होने लगी कि रागिनी गई तो गई कहां। सारे लोग मिलकर ढूंढने लग जाते हैं। दिन में 10 बज गया, सब लोग परेशान। मां रोने लग गई, मधु रोती बिलखती बच्ची को बार बार इधर उधर ढूंढ रही है। अंतोगत्वा एक बच्चा जाता है झाड़ी की तरफ और देखता है, बताता है, और ये इसकी बड़ी बेटी जो लक्ष्मी है और मां मधु दोनों जाती हैं, देखती हैं जैसे रागिनी को उठा करके दरवाजे पर लाती हैं। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होता है, FIR होता है और कातिल की तलाश होती है। बहुत ही चालाकी से वो कातिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा है। किसने किया बेटी का कत्ल, ढूंढा जाता है। सख्ती से पुलिस ने बाप को ही निशाना बनाया और जब उसे अपने कस्टडी में लिया, पूछताछ करी, तब उसने ये कबूल किया कि मैंने ही रागिनी को मारा है। क्यों मारा? 10 रुपए मांग रही थी इसलिए मार दिया। ये आलम है इस देश का। हम कैसे बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, बेटियों के पालने पोसने की बात कैसे हम सोच सकते हैं जब इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जब इस तरह से हम समाज में देख रहे हैं आए दिन जो घटना घट रही है। क्या इसका ये परिणाम, क्या इससे होने वाला जो सामाजिक संदेश है वो समाज में हितकर होगा? ये कहानी 29 नवंबर की है, रात्रि 10 बजे की, और सुबह बेटी की लाश मिलती है दिन में 10 बजे यानी 30 नवंबर को। बाप पकड़ा जाता है, जेल में है इस समय। अभी आज मैं उसकी मां से मिला था, रोने लग गई और उसने कहा कि कल हम जेल में जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। अभी पेपर में जो खबर आई है कि पैसा मांगने की वजह से हत्या कर दी बेटी की, कहां तक सच है इसे मैं भी जानना चाहती हूँ। चारों बच्चों के साथ अपने ही मायके में अभी वो मधु है, यहीं रह रही है, अपने ससुराल नहीं जा रही, अपने घर नहीं जा रही है। पति उसका जेल में है। और मैंने जैसा कि बताया, पहली वीडियो में बताया था कि शराब के नशे में ही बिंद बिरादरी के लोगों ने उस प्रजापति परिवार के 2 सगे भाइयों का कत्ल किया था। थाना खेतासराय के अंतर्गत खेतासराय बाजार की घटना थी और शराब के नशे में धुत यह रिंकू सोनकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा। क्या है शराब में? बस यही सवाल हमारा आप सभी देशवासियों से है कि आखिर शराब में ऐसा क्या है, क्यों पीते हो शराब? और अगर शराब ने आपको इस कदर कवर कर लिया है कि शराब से आप छुटकारा नहीं पा रहे हो, तो सोचो क्या हश्र होगा समाज का। कहां जाएगा ये समाज, कहां जाएगा ये भारतवर्ष? हर नागरिक की जिम्मेदारी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है, हर भारतवर्ष में बसने वाले भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, समाज को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए कहीं ना कहीं से नशा मुक्त समाज की स्थापना करें। एक बार पुनः आप सभी देशवासियों का मैं स्वागत करते हुए आग्रह और निवेदन करता हूं कि इस कहानी का परिणाम क्या होना चाहिए, इस कहानी का रिजल्ट क्या होना चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए रिंकू सोनकर की। आप लोग भी कमेंट में बताएं कि उसके लिए क्या दंड होना चाहिए। जिसने स्वयं से जनित यानी स्वयं से पैदा करी अपनी बेटी के साथ इस तरह से बिहेव किया, व्यवहार किया है, उसके लिए क्या दंड मिलना चाहिए। जिसने 10 रुपए मांग लेने मात्र से बेटी का गला दबा करके उसके प्राण ले लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज हम लेते हैं आप लोगों से विदा।
अगले वीडियोज में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।